अस्सलाम वालेकुम। सिंध पानी पर लड़ रहा था, बलूचिस्तान में शायद कोई आज़ादी की तहरीक चल रही थी। हमारे नौजवान किसी इदारे को अच्छी खासी गालियां दे रहे थे। इमरान खान की रिहाई की तहरीक भी चल रही थी और कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करप्शन भी कर रहे थे। और मुल्क के नाम नहाद मजहबी रहनुमा गुत्थम गुत्था होकर एक दूसरे के इंकिशाफात भी कर रहे थे। अवाम अपने लीडरों के तराने गा रही थी और हमारी देहातों में वडेरों की सियासत और चिमचागिरी खूब अरूज पर थी। हम अच्छे खासे शुगल मेले में मसरूफ थे, फिर अचानक इंडिया ने हमें जगा दिया। सारी बातें पसे पर्दा चली गईं, बस जंग के तराने गूंजने लगे। यह जंग यकीनन अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना, दुनिया को सुधारने के बेहतरीन मौके बदतरीन बहरानों से मिलते हैं। यकीन जानिए, हमने जंगें देखी ही नहीं, इसीलिए हमें कीड़ा काटता है। जिन मुल्कों ने जंगें लड़ी हैं, उन्होंने आज अपनी सरहदें तक खत्म कर दी हैं। दो नहीं, सौ नहीं, बल्कि करोड़ों लोग मरे। तारीख किससे छुपी है? इसीलिए जंग को मजाक में भी हवा नहीं देनी चाहिए। दोनों तरफ को अक्लमंदी से काम लेना होगा। एक छोटी सी हमाकत नस्लें बर्बाद कर सकती है। ये यूरोप को देख लें, जिसके हम गुन गाते हैं, जहां जाने के लिए हम अरबों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आज से 70-80 साल पहले जानवरों की तरह आपस में लड़ते थे। फिर एक दिन उन्होंने रियलाइज किया, जंग मसलों का हल नहीं है, और आज दुनिया इनकी मिसालें देती है। आप अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर, लेकिन एक भी फौजी बॉर्डर पर नहीं है। बस एक कॉइन डालें और बॉर्डर क्रॉस कर लें। पता ही नहीं होता कि आप अमेरिका में खड़े हैं या कनाडा में खड़े हैं। पता ही नहीं होता कि आप बेल्जियम में खड़े हैं या फ्रांस में खड़े हैं, जर्मनी में खड़े हैं या इटली में खड़े हैं। आप क्रॉस कर जाते हैं, आप मुल्कों के मुल्क गुजर जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं होता। और हम एक जुबान होने के बावजूद, हम नस्ल होने के बावजूद, हम मजहब होने के बावजूद, हम कल्चर होने के बावजूद, हमारे खाने एक, हमारा मजहब एक, हमारा उठना बैठना एक, अलगरज हमारा सब कुछ एक, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे चौराहे सब एक, हमारी गंदगी, हमारी सफाई, हमारी हर चीज एक। पता नहीं हम क्यों लड़ रहे हैं। और आप बेहतर जानते हैं, ये लड़ाई ना तो मजहब की है और ना ही सियासत की, ये कुछ और है। और आप सब जानते हैं, लेकिन याद रखिए, हर मसले का हल बैठकर होना चाहिए। खुदा की बुराई करने से उसकी ताकत और हुर्मत में कोई फर्क नहीं आने वाला। कुरान के सफ़हात को जलाने से उसकी ताकत में कमी नहीं हो सकती। ऐसी चीजों का सद्देबाब बैठकर होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ों। यही तो सिर्फ चंद लोग हैं जो जाती मफाद और जाती रोटी के लिए हर अमल से गुजर जाते हैं और आपस में लड़वाते हैं। हम हर उस अमल के खिलाफ हैं जिसका मकसद इंसानों को मारना है। आपको भी उस अमल के खिलाफ होना चाहिए। कोई जितना मर्जी भड़काए, लड़ाई कोई हल नहीं है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। इजाजत दीजिए। अल्लाह।